हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ योगेंद्र और आज हम कर रहे हैं मोशन चैप्टर की एक पार्ट जिसमें हम करने वाले हैं जो कि मोशन की तीनों इक्वेशन है। ठीक है, उसको ग्राफिकल मेथड से हम करने वाले हैं। चलिए, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से जो भी मोशन की तीनों इक्वेशन है वो हम ड्राइव करने वाले हैं, कैसे वो इक्वेशन ड्राइव हुई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मोशन की तीनों इक्वेशन क्या होती है। फर्स्ट जो इक्वेशन होती है वो होती है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन होती है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और जो थर्ड इक्वेशन होती है वो होती है 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये थ्री इक्वेशंस हैं मोशन की, इनको हम इस वाले टॉपिक के अंदर ड्राइव करेंगे विथ ग्राफिकल मेथड। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ध्यान में रखो। ये तीनों इक्वेशन हमेशा वहाँ अप्लाइड होगी जहाँ एसिलेशन होगा, वो क्या होगा, यूनिफॉर्म हो। तो यूनिफॉर्म एसिलेशन शुड बी यूनिफॉर्म। सेकेंड कंडीशन, यहाँ पर जो v है वो क्या है, फाइनल वेलोसिटी। v फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। और u क्या है, u है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और यहाँ पर a क्या है, a हमारा है एसिलेशन, a हमारा एसिलेशन है, ठीक है। t यहाँ पर क्या है, टाइम, ठीक है। और s यहाँ पर है डिस्टेंस, ठीक है। ये सारे अननोन क्वांटिटी जो 5 वेरिएबल्स हैं इन थ्री इक्वेशंस के अंदर हम देखेंगे। जो फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये किसके बारे में रिलेशन बताती है, ये रिलेशन बताएगी वेलोसिटी और टाइम के बीच में। फर्स्ट इक्वेशन जो है रिलेशन बताती है, फर्स्ट इक्वेशन है वो किसके बीच का रिलेशन है, फर्स्ट जो इक्वेशन है वो क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है ना। ये किसके बीच का रिलेशन बताती है, ये बताती है वेलोसिटी एंड टाइम के बीच का रिलेशन। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर तो एसिलेशन भी है पर आप एसिलेशन की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एसिलेशन जो है जो कि वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम इसके अंदर एसिलेशन को उसको नहीं बता रहे। दूसरी जो जिनका रिलेशन है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो कि किसके बीच में रिलेशन है, टाइम और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन है। और जो थर्ड है वो क्या है, 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये किसके बीच में रिलेशन है, डिस्टेंस और वेलोसिटी के बीच में, ठीक है। ये सारे इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गए। उसके बाद में एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं कि सपोज एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और एक यूनिफॉर्म एसिलेशन के साथ में। ये यहाँ से यहाँ तक क्या कर रहा है, मूव कर रहा है विथ यूनिफॉर्म एसिलेशन, ठीक है ना। एक यूनिफॉर्म एसिलेशन के साथ में क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है। इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ ए, ये पॉइंट हो गया फाइनल बी हो गया। यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी उसको बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी, जिसको अपन यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी उसको बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी। इनके बीच में जो टाइम लग रहा है उसको हम मानेंगे टी। क्या मानेंगे, टी। आगे बात समझ में। तो हमारे पास में अगर दो चीज़ दे रखी हो, वेलोसिटी दे रखी हो, ठीक है,
और टाइम दे रखा हो, तो हम मान सपोज ये ऑब्जेक्ट जिसकी कुछ स्पीड से चल रहा था वो इसकी इनिशियल स्पीड हो गई, फिर ये गया यहाँ पर रुक गया, ठीक है। और तो मैं इसको इस तरफ वाली साइड को मैं मान लेता हूँ, जो वाई एक्सिस है वो क्या वेलोसिटी है, और जो ये वाली साइड है वो क्या है, टाइम है, ठीक है। तो ये इसकी यहाँ पर जो हो गई वो क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी, और इस पॉइंट पे क्या होगी इसकी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। आगे बात समझ में। तो देखो हम यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच लेंगे जो कि परपेंडिकुलर होगी टाइम से, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये एक हमारा ग्राफ बन गया किसके बीच में, वेलोसिटी और टाइम के बीच में, जिसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट है उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से स्टार्ट होकर फाइनल वेलोसिटी ये हो रही है। अब हमको पता है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, हमारा होता है डिस्टेंस। ये चीज़ हमको याद रखनी है। और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब कि अगर हम ये वाला एरिया फाइंड करेंगे, ये अंदर वाला जो भी एरिया है अगर हम इसको फाइंड करेंगे तो इसके अंदर वाला एरिया हमको क्या बताएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बताएगा, ठीक है। इस कंसेप्ट से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो जो फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव करेंगे उसके लिए हमको क्या चाहिए, हम पहले क्या करेंगे, इन पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं, जैसे कि इसको मैं ओ बोल देता हूँ, इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूँ, इस पॉइंट को मैं बी बोल देता हूँ, और इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ डी, ठीक है। आगे बात हमने इस पॉइंट को मैंने सबका नाम दे दिया। अब हम देखते हैं कि जो फर्स्ट जो इक्वेशन ड्राइव होती है वो किससे होती है, एक्सेलरेशन से होती है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है ना, तो एक्सेलरेशन से स्टार्ट होती है। एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। ये क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। अगर मैं इसको बोलूँ कि जो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, पहले तो देखो हम देखते हैं जो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वेलोसिटी होगी, मतलब कि अगर ये वेलोसिटी का ग्राफ है वाई एक्सिस पे, तो ये जो डी टू बी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी होता है। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू डी बी, और इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये ओ से लेके यू तक, तो ओ यू, और टाइम कितना लगेगा, ओ डी, ओ से लेके डी तक, तो मैं बोल देता हूँ ओ डी, ठीक है ना। अब देखो जो ये वाली डिस्टेंस है डी से लेके बी तक, इसको बोलेंगे वी, और ये वाली जो डिस्टेंस है ओ से लेके ए तक होगी, ये यू होगी, क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी यहाँ तक थी और वो फाइनल वेलोसिटी वहाँ तक होगी। आगे बात समझ में। तो देखो डी बी क्या है, डी बी हमारा वी है, और ओ यू क्या है, ओ यू हमारा ओ ए होगा यहाँ पर, ओ ए का क्या है हमारा यू है, और ओ डी क्या है, टाइम टी है, ठीक है। तो हमारे कुछ इक्वेशन इस तरह से बन गई, ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, इक्वेशन बनाने के लिए, हमारी इक्वेशन बनाने के लिए कुछ ना कुछ मैथमेटिक कंसेप्ट लगाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, तो मैंने लिख दिया, ये हो गया मेरा ए टी, और ये हो गया वी माइनस यू, ठीक है। अब क्या करना हमको, हमारी इक्वेशन थी v इक्वल्स यू प्लस ए टी, तो क्या करेंगे, माइनस का u राइट लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो मैंने इसको इधर भेज दिया, ये प्लस का हो गया और ये हो गया। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव हो गई। अब हम सेकंड इक्वेशन की तरफ नहीं चलेंगे, उससे पहले हम सॉल्व करेंगे थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारी, थर्ड इक्वेशन थी हमारी
2ASV² माइनस U², ये हमारी थर्ड इक्वेशन थी। तो पहले हम इसी को ड्राइव करेंगे, ठीक है, उसके बाद में हम करेंगे। तो अगर थर्ड इक्वेशन भी हमको ड्राइव करनी है तो हमको वापस क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ वो ग्राफ वापस बनाना पड़ेगा। तो मैंने ये ग्राफ बना लिया, ठीक है, जो पहले मैंने ग्राफ बनाया था वो ग्राफ बना लिया, ठीक है। वो ग्राफ बना लेंगे जिससे कि कोई दिक्कत ना आए। तो मैं ये ग्राफ बना लेता हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने बोला था पॉइंट, जो भी पॉइंट थे वो ही ले लेंगे, OABD, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितनी थी, U थी, ये डिस्टेंस कितनी थी, V थी, ठीक है। ये टाइम था T, ठीक है ना, ये टाइम था री। तो देखो ये जो शेप दिख रही है OABD, ये एक तरह का क्या है, ट्रेपेजियम है। अगर इस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड कर ले तो हमको क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी, मतलब S मिल जाएगा। चलिए तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस ट्रेपेजियम के एरिया फाइंड करने की कोशिश करते हैं। देखो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है हाफ, जो भी इसकी जो पैरेलल लाइन है उनको ऐड करेंगे, OA प्लस DB मल्टीप्लाई जो हाइट है, हाइट यहाँ पर कितनी है, OD, ये इनको मल्टीप्लाई कर दिया। जो कि ये फॉर्मूला है ये इसका ये डिस्टेंस के इक्वल होगा, मतलब S इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हाफ, ठीक है ना। OA क्या है यहाँ पर, OAU है, तो मैंने लिख दिया U प्लस DB कितना है, DB है V, और ये कितना है, T, ठीक है। आगे बात हमने अब हमने देखा था जो एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला था उसके अंदर क्या था, A इज इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन T था। तो यहाँ से मुझे T का फॉर्मूला बनाना है तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारा T का फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पर जो T की जगह जो ये वाली इक्वेशन है इसमें जो T की वैल्यू ये, उसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो मैं लिखूँगा S इज इक्वल्स टू हाफ U प्लस V इंटू T की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V माइनस U अपॉन A। अब देखो यहाँ पर हमारे A प्लस बी और A माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको डाउट होगा कि सर यहाँ पर तो U पहले यहाँ V है, तो कोई बात नहीं, इस U इसको तो हम चेंज कर ही सकते हैं ना, इस वाली टर्म को चेंज कर देते हैं। इसको मैं लिख देता हूँ S इज इक्वल्स टू हाफ V प्लस U, क्योंकि प्लस में हम आगे पीछे लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और V माइनस U हो गया, और अपॉन में कितना आ गया, ये अपॉन में ये मल्टीप्लाई में तो A कम्प्लीटली इन सब के नीचे है। तो ये देखो A प्लस बी A माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। तो मैं लिख सकता हूँ S इज इक्वल्स टू हाफ V² माइनस U², ठीक है, ये, और अपॉन में कितना आ गया A। तो S इज इक्वल्स टू हो गया V² माइनस U² अपॉन 2A। 2A को हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड भेजेंगे, तो 2AS हो जाएगा और इधर हो जाएगा V² माइनस U²। तो जो हमारी थर्ड इक्वेशन थी वो आ चुकी है, उसको हमने ड्राइव कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन थी हमारी, क्या थी सेकंड इक्वेशन, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT², ये थी। कुछ नहीं करना, वही ग्राफ आपको वापस बनाना है। चलिए हम ग्राफ बना लेते हैं पहले, ठीक है। ये मेरा ग्राफ बना ले रहा हूँ, ये सारे वही पॉइंट लेने हैं हम उनको, O A B D, और यहाँ से एक लाइन खींचनी है। वो क्यों खींचनी है मैं बताऊँगा अभी, ठीक है। तो देखो अब इसके अंदर का जो ग्राफ होगा, एरिया होगा, वो क्या होगा, वो भी डिस्टेंस होगा। तो देखो यहाँ पर दो शेप है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम किससे मिलके बना हुआ होता है, एक तो रेक्टेंगल है,
किससे मिलकर बना, एक तो रेक्टेंगल है जिसको इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ सी, तो मैं बोल देता हूँ रेक्ट एंगल ओ ए सी डी प्लस ट्राइंगल ए बी सी, इन दोनों का जो एरिया होगा वो क्या होगा, ट्रेपेजियम का। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा, डिस्टेंस होगी एस होगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ये टी होता है, ठीक है, ये अपना यू था और ये कंप्लीटली क्या था, वी था, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो हम देखेंगे एस इक्वल्स टू रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू विड्थ, तो लेंथ कितनी टी है और ये, तो इसको मैं लिख दूंगा यू टी, क्या लिख दूंगा यू टी, ठीक है ना, मल्टीप्लाई में लेंथ को विड्थ या विड्थ को लेंथ, फिर प्लस लगाएंगे, फिर इसका एरिया, ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस, बेस क्या है ये अपना, ये बेस मान लेते हैं, बेस कितना है टी, और मल्टीप्लाई लगा देते हैं, ठीक है ना, टी, और ये क्या हो गया, बेस इंटू हाइट, हाइट मेरे को ये वाली चाहिए, बी सी चाहिए, तो बी सी कितना है, बी सी मेरा है वी माइनस यू, करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा, तो मैं लिख दूंगा वी माइनस यू, ये आ गया मेरा बी सी। इसको अपन सिंप्लीफाई कर देते हैं, यू टी हाफ 80 और इंटू वी स्क्वायर, और ये अब देखो हमारी इक्वेशन क्या चाहिए थी, यू टी प्लस हाफ 80 चाहिए, मतलब कि हम उनको इसके अंदर एसिलेशन डालना है, क्या डालना है, एसिलेशन का फॉर्मूला डालना है। तो एसिलेशन का फॉर्मूला डालने के लिए हम किसको यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं, एसिलेशन का फॉर्मूला डालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ हमको चेंज करना पड़ेगा। तो हम एसिलेशन का फॉर्मूला डालने के लिए हम क्या करेंगे, वेलोसिटी का फॉर्मूला, जो फर्स्ट में जो हमारी वेलोसिटी थी वो अगर पुट करेंगे तो उसके अंदर एसिलेशन था, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन थी ये वाली, ठीक है ना, v इक्वल्स टू यू प्लस 80। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसके अंदर हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी, क्योंकि हमको एसिलेशन चाहिए, तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ टी इंटू वी का फॉर्मूला क्या था, v का मतलब था u प्लस 80 और माइनस यू तो है ही, ठीक है। चलिए, तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ इंटू 80, देखो ये प्लस का u और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और इधर कितना बच गया 80, तो s इज इक्वल्स टू होगा यू टी प्लस हाफ 80 हाफ 80 स्क्वायर। ये हमारी सेकंड इक्वेशन भी क्या हो गई, ड्राइव हो गई। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे थे, देखो कुछ नहीं किया मैंने, ये जो v है ना, इस v की जगह क्या कर दिया, जो फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू थी v इक्वल्स टू यू प्लस 80 उसको ले लिया है, ठीक है ना, वो पूरी वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी है, और फिर यू से यू काट दिया और जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमने ग्राफिकल मेथड से तीनों की तीनों इक्वेशन को ड्राइव कर लिया है। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, ठीक है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और इसको अच्छे से समझिए। इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम ड्राइव करके भी समझाएंगे। एक और मेथड होता है मोशन की तीनों इक्वेशन को ड्राइव करने का, वो भी हम करेंगे। तो यहीं पर हमारी ये क्लास है जो एंड होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलिए, गुड बाय।